ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम जन्म कुंडली के विश्लेषण के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये जन्म कुंडली का प्रारूप है और जन्म कुंडली में बेसिक चीज़ें जो जानने वाली हैं, पहले संक्षिप्त में हम उनके विषय में जानकारी आपको देंगे, जिससे आपको समझने में किसी तरीके की कोई परेशानी न हो, आप आसानी से समझ जाएं। वैसे जो भी पुराने दर्शक या समझदार जो व्यक्ति हैं ज्योतिष के, उनको तो इस विषय में जानकारी होगी, लेकिन फिर भी कुछ नए दर्शक हैं तो उनके विषय में हमको कुछ जानकारी देने उचित ही है। तो आप देख रहे हैं कि ये जन्म कुंडली का प्रारूप है और इसमें 12 घर बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन 12 जो घर बने हुए हैं इनको भाव कहते हैं। तो ये जो है, ये जिसमें लग्न लिखा हुआ है, ये प्रथम भाव है और ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये सदैव जिसमें लग्न होता वाला भाव जो है, ये सदैव प्रथम भाव ही रहता है। लेकिन यहाँ पर एक जो लिखा है, तो एक अंक जो है ये भाव को नहीं प्रदर्शित करता है। ये अंक जो है ये राशि को प्रदर्शित करता है। 1 2 3 4 5 आपने देखा होगा सभी कुंडलियों में राशि का पूरा नाम ना लिख करके उनका क्रमांक लिख दिया जाता है। तो इसलिए 1 नंबर जो लिखा है ये राशि को प्रदर्शित करता है और ये प्रथम भाव भी है। तो आज हम जानकारी इसमें देने वाले हैं कि जन्मांक में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये जो है ये केंद्र बिंदु है। ये केंद्र वाले भाव जो इससे मिले हुए हैं केंद्र बिंदु से, ये केंद्र वाले भाव हैं। इनका बहुत विशेष जन्मांक में महत्व होता है और इनकी गणना विशेष जो है कुंडली महत्व रखती है जन्मांक में। तो आज हम आपको इस बताने वाले हैं कि जो जिनके जन्मांक में सूर्य और गुरु दोनों एक साथ होते हैं इन भावों में, इनको केंद्र भाव कहते हैं, केंद्रस्थ भाव में, तो उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो पहले संक्षिप्त हम जानकारी आपको ये दे दें कि सूर्य ग्रह जो है इसके संबंध में इसकी प्रवृत्ति कैसी है। तो सूर्य आप सभी जानते हैं परम तेजस्वी ग्रह है और ग्रह मंडल का सबसे ज्योतिशाली ग्रह होने के कारण वो ग्रह मंडल का राजा है और ज्योतिष शास्त्र में इसको पूर्व दिशा का स्वामी भी माना जाता है। और जातक के पिता के संबंध में सूर्य से विचार किया जाता है। नेत्र तथा लीवर इत्यादि की बीमारी के विषय में भी इस ग्रह से विचार किया जाता है। मानसिक रोग, मान अपमान, इन विषयों की भी जानकारी इसी ग्रह के माध्यम से की जाती है। और इसके साथ में दूसरा ग्रह जो है गुरु ग्रह है। तो जब सूर्य और गुरु एक साथ होते हैं तो उनका परिणाम भी मिला जुला होता है। तो बृहस्पति जो ग्रह है ये पूर्व उत्तर दिशा का स्वामी कहलाता है और ये ग्रह पीत वर्ण का होता है, पीले रंग का होता है। और इसके साथ साथ ये जब लग्न भाव में पड़ा होता है गुरु,
लग्न भाव जो प्रथम भाव है, तो इसमें ये बहुत बली माना जाता है। बली होता है लग्न भाव का गुरु बली होता है, और ये अपनी दशा में व्यक्ति को फेफड़े संबंधी बीमारियों पर प्रभाव डालता है। और गुरु के माध्यम से, गुरु से हम ज्योतिष में पुत्र, पौत्र, विद्या और ग्रह के विषय में जानकारी करते हैं। तो आज आपको प्रथम भाव में सूर्य और गुरु की युति है, तो इसलिए सूर्य और गुरु की युति में कैसा जीवन रहेगा जातक का। तो जिनका सूर्य और गुरु प्रथम भाव में होता है, ऐसे जातक बहुत तेजस्वी होते हैं, और गुरु का प्रभाव है, ये बहुत विद्वान होते हैं। जिसका गुरु बलिष्ठ होता है वो व्यक्ति बहुत विद्वान होता है। शैक्षिक दृष्टि से इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है। और जन्म का जो प्रथम भाव है, लग्न जो है, वो जातक का शरीर है। तो ऐसा जातक चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, शरीर से भी बहुत सुंदर, तेजस्वी और सुडौल, साहसी, पराक्रमी होगा। तो इसके कारण ऐसे व्यक्ति राजनीति में आते हैं तो मंत्री तक पद प्राप्त करते हैं, और यदि प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं तो अच्छे पद, जिसको आप IAS अधिकारी, IPS अधिकारी कहते हैं सेनापति कहते हैं, सेना नायक कहते हैं, ऐसे पदों तक ये व्यक्ति पहुंच जाते हैं और अपनी प्रतिभा के द्वारा सदैव ये सम्मानित होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये सूर्य और गुरु जिनके साथ एक साथ प्रथम भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति सज्जन होते हैं। ये क्रूर नहीं होते, विद्वान होते हैं, सज्जन होते हैं, और आर्थिक दृष्टि से बहुत धनी होते हैं, और समाज में इनकी बड़ी ख्यात रहती है। लेकिन ये सभी सुखों को भोगने वाले भोगी व्यक्ति होते हैं। अब चलते हैं केंद्रस्थ का चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में जब सूर्य और गुरु होता है जिस कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही नीति शास्त्र में निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति वेदों का ज्ञाता होता है, वेद शास्त्र में निपुण होता है, काव्य रचनाएं लिखने में बहुत निपुण होता है। ऐसे व्यक्ति अपने परिजनों को बहुत प्रिय होते हैं, और ये बहुत विद्वान, कवि, वक्ता और धार्मिक संस्थाओं को चलाने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन बहुत इनका आचरण बहुत सदाचारी होता है, समाज में इनको वैभव प्राप्त रहता है, और गुणी तथा सदाचारी व्यवहार होने के कारण इनको धन की, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं रहती। ये आर्थिक दृष्टि से भी बहुत धनी रहते हैं, और विद्वता की दृष्टि से भी बहुत विद्वान, सदाचारी, गुणी माने जाते हैं। अब चलते हैं केंद्र के सातवें भाव में।
तो जिनका 7वें भाव में सूर्य और गुरु होता है, तो ये 7वां भाव जो है, 7वां भाव तो व्यक्ति के विवाह के संबंध का होता है की जानकारी की जाती है, स्त्री के संबंध में जानकारी की जाती है। ये स्त्री पत्नी विवाह आदि के संबंधों का ही भाव है। इस भाव से रत क्रिया पति पत्नी संबंध आदि का विचार इसी भाव से किया जाता है और गुप्त रोगों की बीमारियों का भी इसी भाव से विश्लेषण किया जाता है। तो जिनका 7वें भाव में सूर्य और गुरु होता है, ये व्यक्ति थोड़ा बहुत स्त्रियों के प्रति आसक्त रहने वाले, बड़ी लोलुपता वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको हम कामी पुरुष कहते हैं। ये व्यक्ति स्त्रियों के बस में रहते हैं और स्त्रियों पर इनकी आसक्ति ज़्यादा रहती है, तो जिनको कहते हैं कि ये जो है इनके परिवारों में स्त्रियों का ही आधिपत्य चलता है, इन पर भी स्त्रियों का भी प्रभाव विशेष रूप से रहता है, इनमें स्त्रियां ही प्रमुख होती हैं। ऐसे जिनके 7वें भाव में सूर्य और गुरु होता है, तो ये एक हिसाब से स्त्री प्रधान ये दाम्पतिक जीवन हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का। अब चलते हैं 10वें भाव में, जिनका सूर्य और गुरु होता है। तो 10वां भाव ये कर्म का भाव है। 10वां भाव कर्म का भाव है। तो सूर्य जिसके 10वें भाव में होगा, तो वो व्यक्ति, सूर्य जहाँ रहता है तो तेजस्वी होता है, साहसी होता है और अपने तेजस और साहस के द्वारा वो व्यक्ति बहुत निडर और अच्छे कर्मों को करने वाला, अच्छी ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन जहाँ उसके साथ में उसका गुरु मिल जाता है, तो जहाँ पर गुरु साथ में होगा, गुरु का प्रभाव वो विद्वान बनाता है। तो जो व्यक्ति विद्वान होगा और तेजस्वी साहसी होगा, तो ऐसा व्यक्ति तो वो हमेशा उन्नति ही करने वाला होता है। तो 10वें भाव में जिनका सूर्य और गुरु होता है, ये व्यक्ति यदि बहुत गरीब घर में जन्म लेते हैं, फिर भी नीच कुल, गरीब परिवार, आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर परिवारों में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी अपने द्वारा बहुत धन, मर्यादा और सब कुछ उन्नत करने वाले ये व्यक्ति होते हैं। गरीब कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी एक मंत्री, IAS अधिकारी, बड़े बड़े उच्च पदों पर डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बनते हैं और राजा के तरीके से अपना राजसी जीवन व्यतीत करते हैं। तो इनका जीवन बहुत ही जो है सुखमय रहता है। तो आपको हमने आज जन्म कुंडली के मुख्य जो 4 भाव होते हैं केंद्र के, जिनमें जो है सूर्य और गुरु की युति के बारे में हमने जानकारी दी। जन्मांक में हमेशा केंद्र के भावों का विशेष महत्व रहता है और त्रिकोण के भावों का महत्व रहता है। त्रिकोण में आपका
प्रथम भाव, पांचवा और नवा भाव आते हैं। अगले वीडियो में हम इसकी जानकारी देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए ज्वाइन कीजिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।